माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं स्वामी यति निर्भयानंद सरस्वती आज मेरे साथ स्वामी जी हैं। मैं स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। स्वामी जी आज आपने अपने बहुत कीमती समय दिया है। चूँकि हमें ये कहना नहीं चाहिए कि आपने कीमती समय दिया, क्योंकि आप सनातन के लिए समर्पित हैं। और ये जो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम स्वामी जी के नाम नहीं खोलेंगे और स्वामी जी का जो है चेहरा है वो भी हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि स्वामी जी बड़े क्रांतिकारी और सनातन विचारक हैं। और आज स्वामी जी से हम ये चर्चा करते हैं कि आज के परिवेश में जो सनातनियों को ऊपर आए दिन रोज जो हमला हो रहा है, जो उनके साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा, सरकार की तरह हो या और मजहब की तरफ से हो, उनके लिए आज हम स्वामी जी से चर्चा कर रहे हैं। और स्वामी जी हम शुरू करते हैं, क्योंकि समय बर्बाद न करते हुए। अभी स्वामी जी आपने सुना होगा कि एकम सनातन भारत दल का एक जो है गठन किया गया है, जैसा कि जम्मू में है। और हमारे भाई हैं ये और एडवोकेट भी हैं अंकुर शर्मा जी। इन्होंने काफ़ी साल तक सनातनियों के लिए काम किया। जब इन्हें लगा कि कोई भी राजनीतिक दल से कोई सनातनियों को बेनिफिट नहीं हो पा रहा है या उनका कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा है और उल्टा सनातनियों से वोट लेकर के अपनी सरकार बना करके अपनी पीढ़ी दर के लिए वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और सनातनियों के बारे में कुछ नहीं सोचा है, तो आज ये एकम सनातन भारत दल का जो है संगठित होकर के एक इन्होंने संगठन बनाया, यानी कि एक दल बनाया है। और जैसे कि हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक दल है और इलेक्शन भी लड़ेगी है। इसके मैं पहले बता दूं स्वामी जी कि इनके 7 मांग है। जिस उद्देश्य के साथ इन्होंने ये एकम सनातन भारत दल बनाया है, इनके 7 मांग है। वो 7 मांग मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, एक एक करके मांग में पढ़ के सुनाता हूँ। और इसके अलावा जैसा आपको लगता है कि ये 7 मांग बहुत कम लग रहा है मुझे, जो मैं अपना आपको पर्सनल राय दे रहा हूँ, तो ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि संविधान में संशोधन कर केवल 5% से कम जनसंख्या वाले समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा देना। स्वामी जी हर हर महादेव। स्वामी जी जो ये 5% कह रहे हैं अंकुर शर्मा जी, देखिए काफ़ी हद तक ये आंकड़ों तक सही पहुँचे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज के समय में कहा जाता है कि 100 करोड़ की भीड़ है हिंदुओं की, लेकिन वो हिंदुओं की भीड़ नहीं है, वो भेड़ों की भीड़ है। और 100 भेड़ों को 5 भेड़िए आसानी से खा सकते हैं। तो मेरी निगाह में ये 5% की जगह 3% होना चाहिए, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं। अब आप बताइए। अब दूसरा मैं सवाल आपसे करता हूँ। दूसरा जो इसका मांग है पार्टी का, मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाना। कश्मीर स्थित भगवान भास्कर के प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर की पूर्ण स्थापना करना। देखिए भगवान मार्तंड का जो सूर्य मंदिर है उसकी तो पूर्ण स्थापना होनी चाहिए, अंकुर शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है ये। लेकिन जो ये बताया है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के बाद में क्या किया जाएगा, वो जो पैसा चढ़ाया जाता है मठों के अंदर, मंदिरों के अंदर, वो पैसा किस कार्य आएगा। जिस तरीके से सिख हैं, सिखों के जितने भी गुरुद्वारे हैं वो सरकारी नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है वो भंडारा और भोजन करोड़ों लोगों को कराते हैं। ठीक इसी तरीके से सनातन के मंदिरों में जितना भी पैसा आएगा, मेरा मानना ये है वो पैसा या तो अस्पताल या गुरुकुल, इन चीज़ों में खर्च हो और सरकारी नियंत्रण से बाहर हो, जब तो ठीक है। लेकिन अगर ये पैसा मठ मंदिरों में आने के बाद भी सही जगह नहीं लगा और केवल दिखावट और सजावट और सोना चढ़ाने में रहे, तो ये जिहादी फिर उसको लूटेंगे। मेरा मानना यह है मानना मठ मंदिरों में पैसा ना लगाकर लोगों को ज्ञान देना और लोगों को गुरुकुल ज़्यादा से ज़्यादा बनाना और उन्हें पढ़ाई कराना, ये मेरी मानना है। आपका मानना ये है कि जो हमारे जो मठ मंदिर है जिसमें जो भी चढ़ावा या दान के रूप में सोना चांदी भी है, पैसे भी आते हैं, उनको सनातनी
कि बच्चों सनातनियों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए खर्चा किया हाँ, गया, उनके अलावा जिसमें चिकित्सा भी है, शिक्षा भी है, और अगर हम कहें तो जो लाचार स्थिति में आयुर्वेदिक विज्ञान भी है। आयुर्वेद विज्ञान भी है, और इसमें हम ये कि गीता का प्रचार है, वेद का प्रचार है, बिल्कुल, बिल्कुल। सनातन गुरुकुल, जैसा कि हमारे गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि हम सनातन गुरुकुल खोलेंगे, सनातन विश्वविद्यालय खोलेंगे जो धर्म के लिए। आज देखिए आप विश्वविद्यालय बहुत सारे हैं, एजुकेशन में देखिए विश्वविद्यालय है, टेक्निकल के रूप में है, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई किसी चीज़ में है, गणित में है, बायोलॉजी, लेकिन साइंस में है, लेकिन क्या है कि धर्म के नाम का नहीं है। तो आपका कहना ये है कि जो हमारे धर्म के लिए एक विश्वविद्यालय होगा, और जैसा कि पहले भी गुरुकुल से हमारे यहाँ चलता था, जो जैसे जैसे गुरुकुल लुप्त हो गया है, वैसे वैसे स्वामी जी देखते हैं कि मदरसों की संख्या बढ़ने लग जा गई रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस पे रोक लगाना भी एक बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। चलिए हम तीसरा बात करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन कर कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट हिंदू बहुल जम्मू संभाग को स्वतंत्र राज्य बनाना। बिल्कुल सही है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, इन्होंने बिल्कुल ये सही कहा है। और केंद्र के अंडर में आप कितने राज्य दोगे? जो हैं, दिल्ली है केंद्र के अंडर में, दिल्ली किडनैप है जिहादियों से। तो मेरा मानना यह है, वो सही कह रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए, इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। धन्यवाद स्वामी जी। अब आते हैं हम 4 नंबर पे। 4 नंबर का जो मांग है इनका, वो है गो हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध, गाय गंगा और राम सेतु राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना। बिल्कुल, इन्होंने ये भी सही कहा है, लेकिन इसके अंदर जो गो हत्या के ऊपर आते ही है, वैसे अंकुर जी अगर इसकी जगह कुछ और जोड़ लेते अच्छी बात होती, लेकिन ये भी अपनी ही कमजोरी है। जितने गो रक्षा दल के लोग हैं, अगर वो एक एक गाय अपने घर ले जाते तो शायद अंकुर जी इस लाइन की जगह कुछ और भी जोड़ सकते थे, लेकिन ये मजबूरी है, नहीं कर पाए लोग। लेकिन बिल्कुल सही लिखा उन्होंने, ये इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं समर्थन में हूँ इस चीज़ की। आपके हिसाब से गंगा और राम सेतु, हाँ। जैसे माँ गंगा और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना, बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल, जो हमारी गाय माता है, जो गौ माता है, गौ माता, गाय गंगा और राम सेतु जो थी, उसको जो है राष्ट्रीय धरोहर, ये ठीक है, घोषित करना चाहिए। बिल्कुल। और एक चीज़ और, जिस तरीके से एयरपोर्टों पे गाय की खालों की बनी हुई बेल्ट बैग वगैरह मिलते हैं, वो भी प्रतिबंध होने चाहिए। जी हाँ। जी। अब नहीं तो जिहादी वो खरीद कर लाएंगे $300 का, $400 का, और वो पहन कर दिखाएंगे हमने तो एयरपोर्ट से खरीदी है, इम्पोर्ट ड्यूटी देकर खरीदी है, तुम्हारी सरकार से खरीदी है, तो वो हमारे मुंह पर करारा तमाचा होगा। तो वो भी नहीं होना चाहिए। स्वामी जी 5वां नंबर का जो मांग है केंद्र सरकार से, वक्फ बोर्ड जो एक्ट है, वक्फ एक्ट जो है, और ये 1991 एवं सच्चर कमेटी के क्रियान्वयन तत्काल निरस्त करना, संविधान का अनुच्छेद 30 को संशोधित कर हिंदुओं को भी अपने स्वायत्त शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का मौलिक अधिकार देना, धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाना। इस पर आप कितना सहमत हैं? देखिएगा जी, बाकी सब ठीक लिखा है, बस जो धर्मांतरण पर लिखा है, धर्मांतरण पे जो ये अंकुर जी कह रहे हैं, उसमें ये होना चाहिए कि कोई भी अगर धर्म परिवर्तन करता है, वो कोई भी है, अगर मुसलमान भी हिंदू बनता है या क्रिश्चियन बनता है या हिंदू क्रिश्चियन बनता है, तो उसकी आईडी तो हो, ना तो वो वोट करने लायक रहे, ना उसे सरकारी कोई सुविधा मिले, वो हॉस्पिटल की हो, राशन की हो, वोट की हो, या किसी भी प्रकार की हो, उसे सुविधा ना दी जाए। और धर्म परिवर्तन करना भी कर लो, लेकिन अगर ये होगा तो कोई छूट नहीं मिलेगी। बस, यानी कि वो देश में रहेंगे तो जरूर, हाँ, लेकिन किराएदार की तरह, लेकिन देश का कोई भी तरह की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी, रजिस्ट्री भी नहीं करा सकते वो लोग, मकान अपने, या जमीन भी नहीं खरीद सकते, जमीन भी नहीं खरीद सकते। ठीक है ठीक है। अब हम आते हैं जी 6 नंबर के मांग पे। 6 नंबर की जो मांग है, इसमें है जी जनसंख्यिकी हमले जो रोकना और जनसंख्यिकी संतुलन स्थापित करना। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए कह रहे हैं। अंकुर शर्मा जी शायद खुलकर नहीं लिख पाए हैं, क्योंकि इनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। जो मेरा मानना है, जनसंख्या नियंत्रण जो है वो इस तरीके से होना चाहिए, जैनी, आर्य समाजी, बौद्धिस्ट, सिख और सनातनी, इन सभी के 2 बच्चे होने चाहिए। यहूदी और फारसी पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक है, इनके भी 2 ही बच्चे होने चाहिए, बेटा या बेटी, उससे कोई मतलब नहीं है।
ईसाई और मुसलमान, इनके बच्चे हों सिर्फ एक, बेटा हो या बेटी हो। और अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि हमारे केवल एक बेटी है या एक बेटा है, वो शरीर से कमज़ोर है या कुछ है, भैया वो तुम देखो, तुम तो किराएदार रह रहे हो, तुम तो अपना हिस्सा ले चुके हो हमसे पहले। और ये तो 14 अगस्त 1947 को जा चुके थे ईसाई भी, उनका क्या मैटर है यहाँ पर। तो उनका भी एक एक बच्चा। और किसी को लगता है, देखिए 138 देश ईसाइयों के हैं, 57 मुल्क मुसलमानों के हैं। तो मेरा मानना तो यह, अगर किसी को परेशानी है तो अपने मुल्क के अंदर भी यही कानून लागू कर दें कि अगर 57 मुल्कों में हिंदू रह रहे हैं तो एक बच्चा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखो मार काट के तो तुम उन्हें भी खा ही रहे हो। तो मेरा मानना यह है, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए मुसलमान और सिखों ईसाइयों का एक ही बच्चा होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर दोनों में से किसी के भी घर में बेटी होती है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। उस बेटी का शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाए, राज्य सरकार उठाए। इसके साथ साथ आज के समय के अनुसार 1 लाख रुपए उस बेटी को शादी के लिए दिए जाएं। अगर ये 5 साल बाद होता है, 10 साल बाद होता है, उस महंगाई के हिसाब से उस बेटी को शादी के पैसे दिए जाएं। मेरा ये मानना है, क्योंकि वो बेटियां भी अपने ही घर परिवार की बेटियां हैं, हमें उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना है। लेकिन जो रक्त बीजों की तरह इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, हमें उसे भी कंट्रोल करना है, क्योंकि हम अपना हिस्सा दे चुके हैं 21 लाख लोगों की लाशों के ऊपर। और हम ये 21 लाख का आंकड़ा 21 करोड़ नहीं बनाना चाहते हैं, इसीलिए। जी स्वामी जी धन्यवाद। लेकिन इसमें मैं एक बात और रिपीट करना चाहता हूँ कि जैसे आप देखते हैं कि मुस्लिम जो समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, ये 1 से 2-3 पत्नियां जो है 2-3 शादी कर लेते हैं। हाँ। अगर ये एक एक बच्चा भी पैदा करेंगे 3 शादी करके, तो 3 बच्चा जब भी हो जाएगा इनके पास। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अगर वो चाहते हैं तो उनके लिए शरिया लागू करो। मैं तो चाहता हूँ इस देश में शरिया लागू हो। हिंदू के लिए आईपीएस की आईपीसी की धारा और मुसलमान के लिए शरिया। अगर कोई हिंदू मुसलमान के साथ बदतमीजी करता है तो उसके लिए आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा चलेगा। और अगर कोई मुसलमान हिंदू को कुछ कहता है तो शरिया के हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर उसके हाथ कलम। मैं तो चाहता हूँ, ये कहते हैं ना, मैं तो चाहता हूँ मुसलमानों के लिए शरिया लागू होना चाहिए। आधा शरिया क्यों चाहिए, पूरा शरिया लो। हाँ, पूरा शरिया लो। हाँ देखिए स्वामी जी, इसमें समस्या क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि अभी जब ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 10 से 12-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 2-2, 3-3 शादी कर रहे हैं। नहीं स्वामी जी, वजह है उसकी, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, हर व्यक्ति के लिए कानून एक होगा। ये हॉस्पिटलों में तो जाएंगे, हॉस्पिटल वालों का तुरंत लाइसेंस रद्द कि एक डिलीवरी के बाद तूने क्यों नहीं ऑपरेशन किया, तुरंत लाइसेंस निरस्त होना चाहिए, वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। और अगर वो घर में भी करते हैं तो ऐसा नहीं है पेट फूल कर भारी आता, बच्चा गली में खेलता है, आई समझ में। तो उन्हें जिस तरीके से असम में उसमें रखो फिर वो फालतू के बच्चे। और बाकी जिस तरीके से कुत्तों का नगर निगम वाले पकड़कर इंजेक्शन लगाकर उनकी नसबंदी कर दी जाती है, तो उसकी नसबंदी हाँ, जो जिहादी की भी नसबंदी होनी चाहिए फिर मेरी जी। 7वां मांग है स्वामी जी, केवल विकास नहीं, अध्यात्म, संस्कृति, इतिहास और स्थानीय भाषा और पर्यावरण के साथ संपूर्ण विकास। यानी कि अभी देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये कहते हैं कि सब कुछ को छोड़कर विकास पे ध्यान दो। खाली विकास ही नहीं, इनका मांगना है केवल विकास नहीं, अध्यात्म, संस्कृति, इतिहास, स्थानीय भाषा, पर्यावरण, इन सब का संपूर्ण विकास होनी चाहिए। खाली ये रोड बनाकर पुल बनाकर विकास नहीं चाहिए, आध्यात्मिक विकास भी चाहिए, सांस्कृतिक विकास भी चाहिए, है ना, स्थानीय भाषा का विकास भी होना चाहिए। हम दूसरे की भाषा को थोप लेते हैं अपने ऊपर में, तो ये सब कुछ का विकास होना चाहिए। क्या ये जो लाइन 7वां नंबर का मांग है, क्या सही है मांग इनका? नहीं स्वामी जी, इनकी मांग सही है, लेकिन मुझे अंकुर शर्मा जी से पहले मुझे मोदी जी याद आ गए। मोदी जी कहते थे विकास पर ध्यान दो। तो मेरा मानना यह है, अगर मोदी जी शादी के बाद घर में ध्यान दे लेते तो शायद आज विकास घोड़ी चढ़ रहा होता और विकास के भी बच्चे हो रहे होते। लेकिन अब आती है अंकुर शर्मा जी के ऊपर बात, ये विकास के लिए कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। विकास इस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से आप देखते हैं रक्तबीजों की तरह, पहले ये दिखते नहीं थे, अब सारे में दिखते हैं। अपना जितने भी ये हाईवे बना रही है सरकार, इन हाईवे पर वैष्णव के नाम से होटल होते हैं और वो उनमें सारे जिहादी चलाते हैं। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, विकास रुक जाता है। क्योंकि आप चाह रहे हो, कहीं दंगा हुआ है कि हाईवे बना हुआ तुरंत निकल जाए, लेकिन निकलने से पहले होटल तो है, वो सड़कें खोद देते हैं, गाड़ी कैसे निकालोगे आप। एक तो पर्यावरण को बचाने के लिए
सबसे पहले इनका नष्ट करना जरूरी है। जिस तरीके से रेलवे लाइन के चारों तरफ चूहे घूस बनाकर बिल बना लेते हैं और वो अपना निकल कर आते हैं, ठीक उसी तरीके से ये जिहादी हैं, पहली बात। दूसरी बात, विकास केवल मेरी निगाह में ये है, पूरे भारत के अंदर जो भी जामशील वाले इलाके होते हैं वहाँ पर एक इमरजेंसी रोड बननी चाहिए। जिस तरीके से आपने स्वामी जी गौर किया हो, 2010 के दौरान 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में, तो सरकार ने इमरजेंसी रोड बनाई थी। तो वो इमरजेंसी रोड क्या होती थी, जितने भी बाहर विदेशों से स्पोर्ट्स खेलने वाले स्पोर्ट्स मंत्री या खिलाड़ी या अपने भारत के जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं, तो इनकी गाड़ी सीधा निकलती थी, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा पूरे भारत की ऐसी जगह है जहां हर 5 या 7 मिनट में एक लोकसभा स्पीकर का व्यक्ति निकलता है जी। हाँ, तो हर 5 मिनट में पब्लिक को रोक दिया जाता है कि मंत्री जी की गाड़ी निकली, जिसमें 4 गाड़ी आगे होती हैं और 4 गाड़ी पीछे होती हैं, और बड़े मंत्री होते हैं तो उनके साथ एम्बुलेंस भी, फायर ब्रिगेड भी सब चलती है, तो उससे काफ़ी परेशानी होती है हमें। तो उसके लिए इमरजेंसी रोड बनना चाहिए विकास के लिए, जिसमें सबसे पहले नंबर पर छूट दी जाए भारत की एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस तुरंत उस रोड पर कोई भी वाहन नहीं चलना चाहिए, उसका चलान होना चाहिए अच्छे स्केल पर, और वो इमरजेंसी रोड पर पहले नंबर पर एम्बुलेंस, दूसरे नंबर पर पीसीआर। लोग ये कहते हैं कि पुलिस समय पर नहीं पहुंचती, अरे जाम लग रहे हैं हर जगह, पुलिस कहाँ से पहुंचेगी। दूसरे नंबर पर पीसीआर और लेपर्ड। चौथे नंबर पर जितनी भी ये अपराधी वैन होती है ये निकलनी चाहिए। उसके साथ साथ जितने भी एमपी हैं और जज हैं उनकी उस रूट पर गाड़ी निकलनी चाहिए, इमरजेंसी रोड पर। और इसके साथ साथ जिन लोगों की डायलिसिस होती है, हार्ट अटैक की परेशानी है, एम्बुलेंस है वो चीज़ अलग है, एम्बुलेंस नहीं है, खुद कोई प्राइवेट गाड़ी से या लेबर पेन उठ रहा है या किसी को एक्सीडेंट हो गया, तो वो लोग भी उस रोड को यूज़ कर सकें, क्योंकि अपने देश में स्पेस है अगर दिमाग से चला जाए तो। क्योंकि लोग बाग इतने अंधे स्वामी जी, नाले से 8 फुट आगे तो नाला बनवाते हैं, छोटे मोटे नेताओं से मिलकर, पार्षदों से मिलकर, उस 8 फुट के ऊपर 4 फुट का चौतरा घेर देते हैं, और 4 फुट के चौतरे के आगे 6 फुट अपना दुकान का बोर्ड लगा देते हैं और उसके आगे सामान लगा देते हैं, जैसे ग्राहक अंधा होता है। तो विकास ये कैसे होगा? तो अतिक्रमण पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। यानी कि स्वामी जी, अगर हम ये कहें कि पूरे देश में जो इमरजेंसी रोड की आवश्यकता है, जिस वजह से जैसे कि एम्बुलेंस हम देखते हैं कि अस्पताल में हमें इमरजेंसी में लेके जाना होता है पेशेंट को, हम नहीं ले जा पाते हैं, या पुलिस फोर्स हमारे पास नहीं पहुंच पाते हैं, या जज है, मान लीजिए कि जज को कोर्ट पहुंचना है और जज साहब जो है, हमारे न्यायाधीश जो है कोर्ट में नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन लोगों के लिए जज का नाम स्वामी जी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जज नहीं पहुंच पाते, लेकिन जब सुबह 4 बजे या रात को 2 बजे कोर्ट खुलवानी होती है तो पुलिस वाले अपराधी को लेकर पहुंच जाते। तो हम ये नहीं चाहते हमारे जजों की और हमारे न्यायपालिका की बेइज्जती जब होती है कि रात को 2 बजे उनके लिए खुल जाती है, तो मैं ये चाहता हूँ इस तरीके का काम ना हो और जजों की गाड़ी आसानी से निकल जाए। स्वामी जी देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये आपका, और ये सवाल मांग करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की व्यवस्था तभी बदलेगी। खाली ये पुल और रोड, हम दुनिया भर के रोड बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, लेकिन हमारे देश में अगर कहीं देखिए आग लग जाए, वहाँ दमकल को पहुँचने में बहुत टाइम लग जाती है। जो उसमें हाँ दमकल की गाड़ी भी होनी चाहिए। दमकल की गाड़ी हो गई और एम्बुलेंस हो गया और इसके साथ पुलिस की गाड़ी हो गई, और जैसे जो अति वीवीआईपी लोग हैं जिनको जाने में पहुंचना जरूरी है, उसमें डॉक्टर्स भी आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर भी है स्वामी जी। तो उसमें किसी का ऑपरेशन होना है, डॉक्टर बीच में जाम में फंस गया, वो नहीं पहुंच पाते हैं, वहाँ तड़प तड़प के जान चली जाती है। तो इसके लिए पूरे देश में एक हमें इमरजेंसी रोड बनाने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मांग मैं अंकुर शर्मा जी से कहूँगा कि ये मांग जरूर इसमें रखें। और स्वामी जी देखिए, इसके अलावा सनातनियों के उत्थान के लिए और क्या हो सकता है, क्या हम उत्थान के लिए हम काम कर सकते हैं, जिससे कि ये जो समानता है, जो हमारे जो सृष्टि पर जो संतुलन है, ये संतुलन बना रहे। देखिए, हमारा जो प्रकृति है, जब तक हम संतुलन को जब हम खो देते हैं, संतुलन जब हमारा नहीं बनता है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हमें संतुलन बनाने के लिए और क्या मांगनी चाहिए सरकार से, या हमारी पार्टी को उस पर काम करनी चाहिए? हाँ स्वामी जी, हमारी देसी भाषा में कहते हैं कितने BC 60, तो कहा जाता है 3 BC 60, लेकिन 2 BC में आदमी को पता चल जाती है, यानी कि जो उम्र इस समय हमारी है 40 वर्ष, इसमें आदमी को पता चल जाता है आटे दाल का भाव। तो मेरा मानना यह है कि जो लोग हमारे जो पूर्वज थे, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, उससे पहले अंग्रेजों का साथ देते थे,
हम लोगों ने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी। लेकिन आज अंकुर जी हैं, हम इनकी 60% बातों पर सहमत हैं, बल्कि सभी बातों पर अधिकतर। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ बातें और जोड़ता है तो वो जो 40% है वो भी समर्थन के लिए तैयार है। और स्वामी जी, मैं ये कहना चाहूँगा लोगों के लिए कि अपना जी हाँ, जो लोग ये चाहते हैं कि अंकुर जी कहीं केजरीवाल ना निकल जाए, कहीं अंकुर जी केजरीवाल ना निकल जाए, अगर आपको अंकुर जी पर भी शंका है, कोई दिक्कत नहीं है, तो खुद मैदान में आओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने बात अभी कही थी 3 BC 60, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जितने भी 60 वर्ष के आयु के लोग हैं वो सभी इकट्ठे हों, एकत्रित हों। अब नहीं 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में मरना ही है, तो कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है मर्द की मौत मरो। और अंकुर जी पर भी अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो खुद जंतर मंतर पर जाओ, सरकार से मांग करो। 60 वर्ष से ऊपर के लोग, ये युवा हैं हमारे, हम तो युवा ही मानेंगे इन्हें, हमारे से बड़े हैं, हमारे बराबर के हैं, तो अगर किसी को इन पर भी विश्वास नहीं है मत करो। क्योंकि पिछले 78 सालों से लोग इतने ठगे हुए हैं, जिस तरीके से दूध का जला छाछ भी फूंक मार कर पीता है। तो मेरा मानना यह है, अगर अंकुर जी पे विश्वास नहीं है तो भैया खुद मैदान में हो। हिंदू कह रहे थे ना, विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, इतना अच्छा विकल्प आया है। अगर आप इस विकल्प को नहीं चाहते तो भैया और कोई विकल्प मिलना मुश्किल है, और खुद जाओ और खुद लड़ो। और लड़ने के लिए जितने भी 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, मेरा मानना है सब एकजुट होकर अपना जंतर मंतर पर 2-4-5 लाख की जनसंख्या में लोग जाएं और वहाँ धरना धरें। फिर जो मांगनी है उनसे मांगो, भूखे भी मरते हो मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं मरना, 4 साल 2 साल बाद मरना है, लेकिन कुत्ते की मौत से मरना अच्छा है मर्द की मौत मरना। मैं तो ये कहना चाहूँगा स्वामी जी, दरअसल होता क्या है कि जैसे आपने देखा कि अन्ना जी के आंदोलन में केजरीवाल जी आए, अन्ना जी को उन्होंने गन्ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल पेला और अपना झंडा उठा लिया, ठीक है, देखो बड़ा स्पष्ट बोलता हूं। इसी तरह कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और तथाकथित महात्मा गांधी जी सभी हिंदुओं का ही हृदय सम्राट थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने सनातनियों के लिए कुछ नहीं किया। आज सनातनियों का जो ये हाल है, जो कीड़े मकोड़े की तरह अपने ही देश में जिंदगी गुजार रहे हैं, हाँ बिल्कुल, इसके पीछे इन सब राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा भूमिका रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो पार्टी है, जो एकम सनातन भारत दल, ये कल को जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो सत्ता में आने के बाद कहीं ऐसा न हो कि कहीं ये केजरीवाल की तरह किसी और की तरह अपना रंग दिखाने लगे क्या? क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि जब भी ठगा गया तो सनातनी ठगा गया, जब भी ठगा गया तो हिंदू ठगा गया है, और बाकी के लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो अपने जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग जो हैं अपने दिल भावना से काम करते हैं और वो लोग दिमाग से काम करते थे। तो इसलिए आपको अंकुर शर्मा जी, जो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है एकम सनातन भारत दल का, इनको क्या सुझाव देंगे कि ये इस तरह से क्या गारंटी है कि अंकुर शर्मा जी आगे चल के ऐसे ही रहेंगे जो बात अब कर रहे हैं? हाँ देखिए, अंकुर शर्मा जी की ईमानदारी जो है, वैसे जो व्यक्ति इतनी बड़ी पार्टी से लड़ने जा रहा है उसमें शंका कुछ कम है। नहीं तो मेरी निगाह में देखिए, मिलावट तो दूध में भी होती है, अगर आप दूध में पानी मिला दोगे तो आप छांट नहीं सकते। हो सकता है इनमें कुछ कमी हो, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी से लड़ना, खड़ा होना कोई छोटी बात नहीं होती है स्वामी जी, बहुत बड़ी बात होती है। तो इनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर ये ईमानदार हैं तो मेरा मानना यह है, इनकी पार्टी का नाम लॉन्च हो चुका है लेकिन इनकी पार्टी का झंडा अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो मेरा मानना यह है स्वामी जी, अगर ये ईमानदार हैं और सही हैं तो मेरा मानना यह है कि ये अपनी पार्टी का जो झंडा है वो भगवा झंडा रखें। एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो हो और एक तरफ ओम या सतिया या भोले बाबा की मूर्ति हो, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र में इसलिए चाहता हूँ क्योंकि एक तरफ आपका कहना है कि जो ये ध्वज हो, वो ध्वज जो हमारा एकदम भगवा हो। हाँ, जो हमारी ये सनातन पुरातनी रंग है, और इसके रंग के अलावा होना भी नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदू स्वराज। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू स्वराज चाहते थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो झंडा था वो भगवा था। और मैं भगवा झंडा इसलिए चाह रहा हूँ, केसरिया रंग 16,000 पद्मनियाँ जोहर कर गई जब भगवा पगड़ी पहनकर हमारे पूर्वज लड़े। सिखों का भी भगवा,
सनातनियों का भी भगवा, बजरंग बली का भी भगवा, माता रानी का भी भगवा, आरएसएस का भी भगवा। तो मुझे लगता है, और सभी पार्टियों के निशान में अधिकतर भगवा कलर है। तो मेरा मानना ये है, अगर ये पूर्ण भगवा हो जाएं, पूर्ण ईमानदार हो जाएं, तो बेशक इनके 5 या 10 ना आए लोकसभा के मेंबर, 4 भी आए तो लेकिन वो ईमानदारी से जीत कर आएंगे, इनके जो सांसद हैं। तो मेरा मानना ये है, बेशक बड़े स्केल पर ना आए, छोटे स्केल पर आए, 4 आए 40 के बराबर। तो मैं ये चाहता हूँ। आपको नहीं लगता कि इस समय जैसे भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकार है और अन्य 1-2 राज्य में कम्युनिस्टों का और इसका सरकार है, तो आपको नहीं लगता कि इस समय सनातन के लिए लड़ना, क्योंकि मोदी जी को, जो हिंदू है वो मोदी जी को अपना भाग विधाता मांग चुका है, तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन में जब ये इलेक्शन लड़ेंगे, अपने लोगों को उतारेंगे इलेक्शन में, 2024 में लोकसभा के चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि इनके पास जो धन है, क्योंकि कोई भी पार्टी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म के रक्षा करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है, तो क्या लगता है कि इनके पास इतना धन कहाँ से आएगा इनके पास? देखिए, इनके ऊपर तो इल्जाम लगना है। अभी मैं यही कहने वाला था स्वामी जी, अभी इनके ऊपर इल्जाम लगेगा। जिस तरीके से ओवैसी को बताते हैं बीजेपी पार्टी का, और इन्हें बताएंगे समाजवादी पार्टी का आदमी, या ममता बनर्जी की पार्टी का आदमी, या मायावती जी का, ये वोट काटना है हिंदुओं के। इन पर तो ये इल्जाम लगना है, और हो सकता है लगना चालू हो गया हो। नहीं, तो इल्जाम, ये तो हाँ, इल्जाम एक अलग बात है स्वामी जी। मैं कह रहा हूँ कि इनके पास धन कहाँ से आएगा? देखिए, क्योंकि सनातनी में एक सबसे बड़ी कमी है, देखिए बुरा मत मानिएगा स्वामी जी, क्योंकि मैं भी संन्यास लेके संत हूँ। मैं एक बताना चाहता हूँ कि हमारे सनातनी जो है ना, हर काम में भाषण दे देंगे, लंबे लंबे ज्ञान पेलेंगे, ज्ञान दे देंगे। जब धर्म के रक्षा के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, पिछले 28 वर्षों से मेरे गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज धर्म के रक्षा करने के लिए पूरा समर्पित है, और आप भी उनके शिष्य हैं, आप भी समर्पित हैं। तो आप देखते हैं कि सनातनी को अपने ऐसो अयासी में, तमाम खर्चों में अपना पैसा बर्बाद करता है, लेकिन जब धर्म के रक्षा की बात आती है, जब धर्म के लड़ने वाले योद्धाओं की सहायता करने की बात आती है, तो वो चुप्पी साध लेते हैं। तो क्या लगता है कि आपको अंकुश शर्मा की जो ये पार्टी है, जो सनातन के लिए लड़ने के जा रहे हैं, सनातन पुरातन के लिए लड़ने जा रहे हैं, क्या इनके पास धन की व्यवस्था सनातनी कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो मांगे मैंने रखी हैं, अगर ये इन मांगों को मानते हैं, तो मैं खुद अपने पास से अपनी 1 वोट भी दूंगा, और 51,000 रुपये मैं देने के लिए तैयार हूँ जी। अगर मेरे जैसे ईमानदार कुछ 1000 लोग भी हो जाएं तो काफ़ी काम हो सकता है। और मैं ये चाहता हूँ, अगर लोग केवल 1-1 रुपया भी देंगे ना इन्हें, तो इनकी काफ़ी मदद हो सकती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बड़ी रैली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंबानी अडानी के नीचे के है नहीं, क्योंकि ये उनको नहीं चाहते हैं, उनके पैरों के नीचे निकलना ये नहीं चाहते। अगर इनको लोग 1-1 रुपया भी दें, ना पार्टी के झंडे छपवाएं। सोशल मीडिया का ज़माना है स्वामी जी, मोदी जी ने कह दिया सोशल मीडिया की पार्टी नहीं हम। अरे एक समय वो था, अखबार से क्रांति आई, फिर समय वो आया न्यूज़ चैनलों पर क्रांति आई। आज का समय ये है कि सोशल मीडिया से क्रांति आएगी। और जो आप कह रहे हो कि पैसा कहाँ से आएगा, जो ईमानदार होगा, सरकार से ठगा हुआ होगा, लाखों रुपए स्वामी जी मुकदमों में लग जाते हैं। मैं तो ये सोचूंगा, जो मुझ पर 3-4 मुकदमे लगे हुए हैं, उसमें से 1 मुकदमे के पैसे महीने दे दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है? कम से कम देश के कुछ तो काम आए। बात पैसे की रही, अगर ईमानदार व्यक्ति होगा तो ऐसे व्यक्ति के लिए 1-2 लाख रुपये कुछ नहीं है, दे देनी चाहिए मेरी निगाह में। जब मेरे जैसा सन्यासी 51,000 रुपये देने के लिए तैयार है, मुझे कोई बुराई नहीं, मैं वोट भी दूंगा और पैसे भी दूंगा, और तन मन धन और बाहुबल जो भी है छोटा मोटा हर तरीके से मैं आपके बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, जो सनातनी है वो खुद लालची हो चुका है। अच्छा, क्योंकि जो लालच भरे होने के कारण जो लालची हो चुका आदमी, छोटे छोटे लालच, जैसे मोदी जी 2 रुपए किलो के चावल दे रहे हैं। हाँ, हिंदू तो ऐसे एक मिनट देखिए, 2 रुपए किलो का चावल है, 2 रुपए किलो का गेहूं दे रहे हैं, फ्री का बिजली दे दिया, फ्री का पानी दे दिया, और ये उनके तरफ को एकदम वोट भी देते हैं। तो स्वामी जी फ्री में दंगे मिल तो रहे हैं, रामनवमी पर हो गया है, 3 दिन बाद हनुमान जयंती, उस पर भी मिलेगी, तो फ्री में दंगे भी मिलते हैं स्वामी जी। आपको लगता है कि ये सनातनी हिंदू जो है, ये सनातन के रक्षा के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे आगे की पीढ़ी को बचाने के लिए, क्या ये अपने जो पर्सनल लालच है उसको छोड़ करके इनके साथ में आएंगे? देखिएगा जी, अगर ये थोड़ा सा, ये तो इनके खुद के विचार हैं अंकुर जी के, इन्हें वोट अपनी खुद की वोट से तो जीतेंगे नहीं, इन्हें लोगों की वोट चाहिए, लोगों के अंदर क्या परेशानी है, तो उनमें से कुछ परेशानी मैंने रखी है।
अगर ये इस परेशानी का हल करते हैं कि हाँ जी हम ये काम करेंगे, तो मैं अपनी वोट भी दूंगा और हर तरीके से तैयार भी हूँ जो आप कह रहे हो। और बताइए मैं जो और इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आज हमारे साथ स्वामी जी बहुत बेबाकी से अपना बात रखे हैं। आप अपनी बात रखने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ा है, क्योंकि आप स्वामी जी शिष्य हैं। नाम नहीं बताना चाहता हूँ मैं। स्वामी जी शिष्य हैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के। और जो स्वामी यति नरसिंहानंद जी महाराज के जो शिष्य हो वो इसी तरह से बात रखते हैं। तो मेरा मानना है कि जो एकम सनातन भारत दल है, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी, वो जरूर इस वीडियो के माध्यम से जब संपर्क करेंगे तो हमारे स्वामी जी से संपर्क करें और जो बातें इन्होंने रखी है, जो मांगे रखी, उन मांग को उसमें ऐड करें और तभी सभी सनातनियों का मुझे लगता है कि सहयोग इनको मिल पाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वामी जी, हर हर बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। हर हर महादेव, हर हर महादेव।